हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमें प्रूव करना है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का यूज करके कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है, क्यूब जो होता है, वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है, यह प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमने वो जो दूसरा में हमने लिख रखा था वही चीज़ें हमने लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें वही हैं। तो मान लिया सबसे पहले कि माना धनात्मक पूर्णांक a है, तो हमें पता है कि यहाँ पे 9 9 9 ये b का काम कर रहा है, तो लिखेंगे जहाँ b बराबर 9 है तो r बराबर कितना होगा। स्टार्टिंग की वीडियो से हम बताते आ रहे हैं, जो b होता है उससे कम होता है, b से कम होता है, 0 और b के बीच में होता है r। तो हम कहेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 9, या सॉरी 9 नहीं 8 तक होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसलिए ईडीएल से तो ईडीएल से कितना हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस का r होता है। हमें पता है कि a बराबर b का मान हमने 9 खोज लिया है, तो 9q अब प्लस का कितना r, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब वही काम करेंगे हम, सबसे पहले 0 रखेंगे है ना, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, ऐसे गिनती पूरी लिखेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं r बराबर 1 पर, r बराबर 0 पर। तो r बराबर 0 पर a का मान क्या आ रहा है देखना, तो 9q अब प्लस r के जगह पे 0 रखेंगे तो प्लस का 0, तो बात वही आएगा 9q ही आएगा बस। तो अब लिखते हैं r बराबर 1 पर, तो r बराबर 1 पर रखते हैं, तो a बराबर कितना इसमें ही रखते हैं हम लोग, तो 9q तो वही रहेगा, प्लस r की जगह पे अब 1 रखेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब लिखते हैं r बराबर 2 पर, तो r बराबर 2 पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस का 2, और r बराबर 3 पर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस का 3, और r बराबर 4 पर कितना हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस का 4। ऐसे ही हम पूरा 8 तक लिखते चलेंगे क्लियरली। तो r बराबर 5 पर तो कितना हो जाएगा, a बराबर 9q प्लस का 5, r बराबर 6 पर हो जाएगा a बराबर 9q प्लस का 6, r बराबर 7 पर हो जाएगा a बराबर 9q प्लस का 7, एंड सो ऑन आगे वैसे ही a बराबर 8 पर तो हो जाएगा a बराबर 9q प्लस का 8। बस हो गया यहाँ तक काम, हमने पूरा r की वैल्यू रख ली। अब बोल रहा है ये कि धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान रखना इस बात पे, अब हमें घन करना है। तो जो भी हमने ये निकाला हुआ है कहाँ से, यहाँ से लेकर के पूरा ये, इन सब का हम बारी बारी से क्या करेंगे, घन करेंगे। ठीक है, तो घन करते हैं हम, तो घन करते हैं सबसे पहले। तो घन किस रूप में होना चाहिए, 9m के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में, 9m प्लस 8 के रूप में। तो सबसे पहले हम इस पहला का घन करते हैं, है ना, इस पहला का। तो लिखते हैं घन करने पर, पूर्णांकों का घन करने पर, है ना, पूर्णांकों का घन करने पर, घन करने पर। तो सबसे पहले हम करते हैं r बराबर 1 पर, r बराबर 0 पर कौन सा मिला है, 9q मिला है, तो 9q का हम होल क्यू करेंगे। तो 9q का कितना हो जाएगा, 729 शायद होता है, 81 9, हाँ 729 होता है, तो 729 होल क्यू हो जाएगा। हमें पता है कि किस रूप में हमें इसको बदलना है, हमें इसको बदलना है 9m के रूप में। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसको हम 81 गुणे 9 गुणे, हम इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 81 क्यू का क्यू। देखना ये गुणा करोगे फिर 729 आ जाएगा। अगर इतना को हम m मान लें, इतना को अगर m मान लें तो क्या ये 9m के रूप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे m बराबर, यदि m बराबर 81 क्यू का क्यू, तो हो जाएगा फाइनली ये किस रूप में, 9m के रूप में। पहला बात हो गया प्रूफ। अब दूसरा वाले में आते हैं, हमें 9q प्लस 1 में आना है, तो अब हम करेंगे दूसरा वाले का होल क्यू। दूसरा वाले का मतलब r बराबर 1 पे जो वैल्यू आई है उसको अब होल क्यू करेंगे, क्योंकि बारी बारी से सबका करना है। ऐसा नहीं है एक दो करके हम निकाल के दिखा देंगे, बात वही है, आगे पूरा 8 तक करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलो अब दूसरे में आ जाते हैं फटाफट से, हम कितना पर 9q, है ना, 9q प्लस 1 का अब होल क्यू करेंगे हम। तो 9q प्लस 1 का होल क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, aq, है ना, तो 9q का होल क्यू प्लस bq, है ना, प्लस 3a स्क्वायर भी होता है, तो प्लस 3a स्क्वायर का मतलब 9q का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3q इंटू 1 का स्क्वायर। होल क्यू का फॉर्मूला याद होगा, तो हम करेंगे इसका 9 का क्यू, फिर वही 729 होल क्यू प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा कितना 81 क्यू स्क्वायर में फिर से 3 से गुणा कर लेंगे हम, है ना,
तो 81 में 3 से गुणा कर लेंगे, 3 243 हो जाएगा। ये 243 होल क्यू हो जाएगा क्यू का, है ना। अब प्लस ये हो जाएगा 9 क्यू। हमें किस रूप में बदलना है? 9m + 1 में बदलना है। एक काम करते हैं, इसको और इसको सबको एक साथ ले लेते हैं और 1 को छोड़ देते हैं। तो 729 होल क्यू प्लस का 243 होल क्यू अब प्लस का 9 क्यू अब प्लस 1 को अकेले छोड़ देते हैं। अब बताओ इस सब में से अगर हम 9 कॉमन कर लें, ध्यान देना, इसमें से अगर सब में से 9 कॉमन कर लें तो कितना होगा? अगर इसमें डिवाइड करोगे तो 243 हो जाएगा, है ना। 9 कम 9, 9 8 72, सॉरी 81 हो जाएगा। 81 होल क्यू हो जाएगा इसका। अब प्लस इसमें इससे अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 9 दूना 18, है ना। 6 9 7 63, 9 दूना 18, 6 9 7 63 होल क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा? हमें लगता है कहीं गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट गुणा में देख लेती हूँ, प्लस का 1। हाँ, तो हमने कॉमन कर लिया यहाँ से, क्या 9 कॉमन कर लिया, वो क्यू मिस्टेक से लिख दिया था हमने। अब अगर ये बताओ, अगर इतना सबको हम m मान लें तो क्या ये 9m + 1 के रूप में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा। यहाँ पे कितना हम यहाँ पे लिखेंगे, यदि m बराबर, क्या हमने मान लिया है m की जगह पे? हमने यहाँ पे m बराबर मान लिया है, m बराबर 81 क्यू का होल क्यू, है ना। 81 क्यू अब प्लस 27 क्यू स्क्वायर अब प्लस का क्यू, ठीक है। इसको हमने m मान लिया, तो ये हो गया किस रूप में? 9m + 1 के रूप में। दूसरा बात भी हो गया प्रूफ। अब तीसरा पे आना है। तीसरा में हमें क्या करना है कि होल क्यू को 9q + 8 के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बोर्ड अब इस साइड का मिटाते हैं, ठीक है। इस साइड का मिटा के अब इस पर करते हैं। हाँ, हमने ये दोनों चीज़ें प्रूव कर ली है यहाँ पे बारी बारी से। अब हमें 9q + 8 के रूप में हमें ले चलना है। तो हम क्या करेंगे कि 9q + 2, क्योंकि 9q + 1 का तो होल क्यू कर ही लिया हमने, तो अब 9q + 2 वाले का होल क्यू करेंगे। तो 1q तो 9q का होल क्यू, aq + bq का मतलब 2 का क्यू अब प्लस 3a² b, तो 3a² का मतलब 9q का स्क्वायर इंटू b का मतलब 2 प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो 3a 9q अब b² का मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे 9 का करेंगे होल क्यू करेंगे तो हो जाएगा मेरा 729 क्यू का क्यू अब प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 81 में 3 से गुणा करेंगे 243 और 2 से 43 फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 9 54 और 9 नहीं हो जाएगा यहाँ पे 6 और 81, है ना। 2 3 6 और गुणा 81 हो जाएगा और क्यू हो जाएगा क्यू का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 4 और गुणा 4 3 12 अब 12 9 108, है ना। 4 3 12 12 9 108 का क्यू। अब इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं। 729 का होल क्यू प्लस 8 प्लस 6 कम 6 6 8 48 क्यू स्क्वायर प्लस 108 का क्यू। इसको और इसको तीनों को अगर एक साथ ले लें तो प्लस 8 के रूप में तो वैसे ये दिख रहा है आने वाला है, तो कुछ नहीं, अब हो गया आसानी से 729 क्यू प्लस इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं 486 का होल स्क्वायर क्यू का 108 क्यू और प्लस का 8। इन सब में से यहाँ से यहाँ तक अगर हम क्यू 9 कॉमन कर लें, देखना तो क्या होगा, देखना 9 अगर कॉमन कर लें तो ये 9 से तो ये 81 बार में चला जाएगा प्लस 9, है ना। कितना हो जाएगा 9 9 5 45, है ना। तो बचेगा 3 9 चौका 36 क्यू स्क्वायर अब प्लस 12 9 108 क्यू अब प्लस का 8। अब ये बताओ हमें किस रूप में लाना है? 9q + 8 के रूप में लाना है। तो अगर इन सबको हम इस सबको अगर m मान लें तो क्या ये नहीं हो जाएगा? तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे यहीं पे यदि m बराबर 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू, तो हो जाएगा ये 9m + 8 और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें हो जाती हैं प्रूफ। और अगला टाइप हमने बोला था कि HCF निकालने के भी HCF और LCM निकालने के दो मेथड होते हैं।
कौन कौन से दो दो मेथड होते हैं देखना, दो दो मेथड होते हैं इनके, हमने बोला था इसमें दोनों का निकालने का एचसीएफ और एलसीएम का। एक होता है फैक्टर मेथड और एक होता है जिसको हम इसको गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, गुणनखंड विधि। और दूसरा हम लेते हैं भाग विधि जिसको डिवीजन मेथड बोला जाता है, डिवीजन मेथड। इसको हम बोलते हैं भाग विधि। अगर हमसे बोला जाए कि मौसा निकालना है हमको, इसको हम लोग मौसा बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग मौसा बोलते हैं और इसको हम लोग लौसा बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। इसको मौसा बोलते हैं, इसको लौसा बोलते हैं, है ना। इसके बारे में हम बहुत जानकारी पहले दे चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले HCF को ही ले लेते हैं। HCF को भाग विधि से जो हमने यूक्लिड मेथड से जो बताया हुआ है वही भाग विधि होता है, अलग से कुछ भी नहीं होता है। तो जो EDL जो होता है, EDL उसी को हम लोग बोलते हैं भाग विधि, और कुछ भी अलग नहीं होता है। तो जैसे हम बोल रहे हैं, मान लो 30 और 45 को भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लो, मान लो हमने बोल दिया 130, 40 और 55 का भाग विधि द्वारा मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले इन दोनों को हम भाग विधि से पहले हम देख लेते हैं मौसा निकालने का, और उसके बाद से इसी में हम देख लेंगे गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। भाग विधि जो EDL हमने पढ़ाया हुआ है वही है, इसमें कुछ अलग नहीं होता। तो सबसे पहले भाग विधि के लिए हम क्या करते हैं, EDL वाले मेथड से करने के लिए हम EDL के फॉर्मेट में इसमें नहीं लिखेंगे, केवल भाग विधि से। जब तक हमसे ये ना बोला जाए कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाइए, तब तक हम यूक्लिड EDL को हम कहीं भी इसमें नोट नहीं करेंगे, कहीं भी लिखेंगे नहीं, सिंपली हम डिवाइड वाले मेथड का यूज कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, पहला क्वेश्चन की बात करें तो 30 छोटा है, इसको बाहर कर लो, बड़ा वाले को अंदर कर दो। 30 में एक बार में जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 15 आएगा, 15 को बाहर कर लो, 30 को अंदर कर लो, है ना। 15 दूना 30 हो जाएगा, कट जाएगा, जिससे लास्ट में भाग पड़ता है वही मौसा हो जाता है। तो हम कहेंगे कि HCF बराबर कितना हो जाएगा, 15। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये भाग विधि हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन को देख लो, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 130, 40 और 55, है ना, का HCF हमें निकालना है, HCF ज्ञात करना है ना, भाग विधि से। भाग विधि से देखो, भाग विधि में EDL तब लगाएंगे जब तक हमसे बोला जाएगा कि यूक्लिड एल्गोरिथम के नियम से करिए। अगर केवल भाग विधि बोलेगा तो हम केवल भाग विधि से कर देंगे सिंपली। तो हम वही काम करेंगे, सबसे छोटा को बाहर कर लेंगे, सबसे बड़ा को अंदर कर लेंगे, 130 को। उसके बाद से 40 या 120 हो जाएगा, बचेगा कितना, 10। 10 को बाहर, 40 को अंदर कर लेंगे, तो 10 चौका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास एक 55 का ऑप्शन बच रहा है। 55 वाले को पहले 10 वाले को अब यहाँ लिख लेंगे और 55 वाले को यहाँ लिख देंगे। 10 पंचे 50, सबको आता होगा ये, 5 होगा, 5 को बाहर कर लेंगे, 10 को यहाँ कर लेंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, और ये कट जाएगा। जिससे सबसे लास्ट में भाग दिया जाता है वही मौसा होता है। तो हम कहेंगे कि HCF बराबर हो जाएगा कितना, मेरा 5। ये आंसर हो गया। इन्हीं दोनों सवालों को हम अब करने चल रहे हैं, किस मेथड से, अब गुणनखंड विधि से हम करने चल रहे हैं, जिसको हमने फैक्टर मेथड बताया हुआ है। ठीक है, देखते हैं हम इसी दोनों क्वेश्चन को कैसे मौसा करेंगे। हाँ, सेम क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करने चल रहे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। 30 और 45 का हमें गुणनखंड विधि से करना है। तो जाहिर सी बात है, गुणनखंड विधि में हम गुणनखंड करेंगे इसका। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इन दोनों का अलग अलग,
है ना, इन दोनों का अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम सबसे छोटे संख्याओं से इसको हम काटेंगे। 2 तो 15, फिर 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। वैसे ही इसको हम तोड़ लेंगे, 2 से तो नहीं होगा, ये 3 से होगा 15 बार में, फिर 3 से होगा 5 बार में, फिर 5 से होगा 1 बार में। अब इसको हम लिखने का फॉर्मेट क्या होता है वो देख लेते हैं। लिखने का फॉर्मेट ये है कि 30 बराबर क्या लिखेंगे हम, ये जो आया है फैक्टर में इसको लिखा, 30 को हमने लिख लिया 2 गुणे 3 गुणे 5, और 45 को हमने लिख लिया, क्या लिख लिया 45 को 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें क्या करना है, हम किस मेथड से कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। तो गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है, कॉमन देखना है। इसमें अगर जितना कॉमन मिल जाए दोनों में वही हमारा होता है। तो देखना दोनों में ये 5 मिल रहा है, तो 2 5 नहीं, इसमें भी एक 5, इसमें भी एक 5, इसका मतलब और एक 3 भी हो रहा है इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो जो मौसा होगा हमारा, दोनों में जो कॉमन हो रहा है, इन दोनों में 3 एक मिल रहा है, तो एक 3 बाहर आ गया। इन दोनों में एक 5 है, तो एक 5 आ जाएगा गुणा में, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड विधि से इसका मौसा। दूसरा वाले सवाल को यहीं कर लेते हैं, है ना, गुणनखंड विधि से। दूसरा वाला क्वेश्चन कितना है, 130 का हमें करना है। तो जितने क्वेश्चन रहेंगे सबको अलग अलग हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के रख लेंगे सबसे पहले, और 40 का भी हम निकाल के रख लेंगे, फिर 55 का भी हम निकाल के रख लेंगे। 2 से कटाएंगे, कितना बार में जाएगा 65 बार में, 2 से तो नहीं कटेगा ये, है ना, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा 13 बार में, ठीक है। फिर यहाँ से कटाते हैं 20, 2 10, 2 5 5 1, फिर यहाँ पे देखते हैं, देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 4 से 5 से होगा 11 बार में, और ये किसी और संख्या से कटेगा नहीं, तो 11 1। सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे हम। तो 130 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 5। 40 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। और 55 बराबर क्या लिख सकते हैं, 55 बराबर लिख सकते हैं 5 गुणे 11। जितनी संख्याएं होंगी सब में कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन अगर तीनों में जो संख्या मिलेगी वही हमारा मौसा होता है गुणनखंड विधि में, ठीक है। तो देखना इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और इसमें भी 5 है, तो हम कहेंगे कि तीनों में केवल एक 5 ही ऐसी संख्या है जो कॉमन है, इसलिए मौसा हो जाएगा 5। तो HCF हो जाएगा कितना 5, और यही मेरा आंसर है। तो गुणनखंड विधि से किसी भी संख्याओं का मौसा ऐसे ज्ञात करते हैं। एलसीएम देखते हैं हम। एलसीएम को भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक तो गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से देखते हैं कैसे बनेगा, सॉरी भाग विधि से सबसे पहले देखते हैं कैसे बनेगा, उसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से कैसे बनता है। सबसे पहला सवाल लेते हैं भाग विधि से बनाने के लिए। 50 और 60 को हम भाग विधि से बनाएंगे तो ऐसे कर लेंगे, और भाग देते जाएंगे छोटी संख्या से। कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। फिर दोनों में देखते हैं किससे कटेगा, ये 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से हो जाएगा, 5 5 25, 5 6 30। फिर इन दोनों में कोई कटने वाला नहीं है, अब हम गुणा कर लेंगे इनको फटाफट से। तो हो जाएगा एलसीएम बराबर इसमें 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 सब में सबसे नीचे वाले को सबको लेकर आपस में गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 6। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 10 पचे 50, और 50 छके 300, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा को हम देखते हैं 130, 40 और 55 का। वही करेंगे, चाहे जितनी संख्या हो सबको इस रूप में हम ले लेंगे और सबको डिवाइड करेंगे छोटी संख्या से, उसके बाद से इसको हम आगे बढ़ा लेंगे। तो मान लो इसको हमने 2 से कर लिया, 65 हो गया, ये 20 हो गया, और 55 तो होगा नहीं। फिर से इसको हमने कटा लिया, मान लो 5 से कटा लो, 5 से हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 5 चौका 20, फिर 11 हो जाएगा, है ना। तो ये संख्या किसी और से कटती नहीं है ना, इसमें से कोई भी अब सबको आपस में गुणा कर लेंगे। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 4 गुणे 11, और सबको गुणा कर लेंगे आपस में, कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 2 पंचे 10, है ना, 10 13 दहा के 130, है ना, 130 गुणे उल्टा कर लेते हैं ऐसे हम, ये आएगा, गुणा करने के बाद गुणा करके देख लेना, इतना आएगा। तो ये आंसर हो गया इसका, ओके। अब सबसे पहले अब हम चलते हैं दूसरे मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि ये एलसीएम था भाग विधि से। अब हम एलसीएम को किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से कर लेते हैं, ठीक है। अगले स्लाइड में देखते हैं हम। हाँ, एलसीएम को अब हम करने चल रहे हैं गुणनखंड विधि से। पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन 50 60, 50 और 60 का हमें किससे करना है, गुणनखंड विधि। सबसे पहले इनका अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकाल के रख लेंगे हम। 50 का अलग निकाल लेंगे, 60 का अलग। अगर 4 संख्याएं होंगी, 5 संख्याएं होंगी, सबका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल के रख लेंगे।
सबसे छोटी संख्या से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 25 होगी, फिर इसके बाद ये 5 से होगी, फिर 5 से होगी, इतना तो सबको आता ही होगा। ये हो गया 2 से 30 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 15, फिर 3 से हो जाएगा 5, फिर 5 से हो जाएगा 1 बार में। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जैसे हम मसा कर रहे थे, लिख रहे थे एक फॉर्मेट में, उसी फॉर्मेट में इसको लिखना होगा। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 50 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। उसके बाद 60 को भी हम लिख सकते हैं ऐसे, 60 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें एलसीएम चाहिए। एलसीएम के लिए अब रूल सुनो, रूल ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या आई है। तो बोलोगे कि एक 2 आया है, एक 3 आया, एक 5 आया, यही 3 संख्याएं इसमें बार बार आ रही हैं घुमा फिरा के। तो हम बोलेंगे सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आया है इकट्ठा सबसे ज़्यादा 2 कितनी बार आया है, तो बोलोगे 2 बार। हम बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा बार वाला जितना आया उसको सबको एक साथ पकड़ो। तो पहले डबल 2 को एक साथ ले लिया हमने बोला। उसके बाद 3 मैक्सिमम कितना बार आ रहा है एक जगह, तो बोलोगे मैक्सिमम एक ही जगह है और एक ही जगह है, तो एक बार वो भी ले लो। उसके बाद से मैक्सिमम 5 कितना जगह आ रहा है, तो बोलोगे एक जगह है जो 2 बार एक ही जगह आ रहा है। तो हमने बोला मैक्सिमम वैल्यू को लिया जाता है, तो हम क्या करेंगे डबल 5 को भी ले लेंगे। अब गुणा कर लेंगे, यही मेरा एलसीएम होगा। तो कितना हो जाएगा, ये देखो 5 × 25, 25 चौका 100 और 100 × 300 है ना, और ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। इसका रूल ये है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन सी संख्या इसमें यूज हुई है, और जो भी संख्या यूज हुई है मैक्सिमम बार कौन सा संख्या आया है, हम मैक्सिमम बार जो ज़्यादा बार आई है उस संख्या को लेते जाते हैं और इस प्रकार से सबको गुणा कर लेते हैं और आंसर हो जाता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखना, 130, 40 और 55 को करेंगे। सबसे पहले 130 का अलग फैक्टर करके रख देंगे, 40 का भी अलग फैक्टर करके रख देंगे और 55 का भी अलग फैक्टर करके रख देंगे। तो सबसे पहले 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 65 बार में जाएगा, ये 5 से कटेगा, फिर 13 बार में, फिर 13 से जाएगा 1 बार में। इसको करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से 1 हो जाएगा, 5 से जाएगा 11 बार में, 11 से जाएगा 1 बार में। सबको इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो 130 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 13, 40 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, और 55 को लिख सकते हैं हम 55 को लिख सकते हैं क्या 5 गुणे 11। हमने बोला सबसे पहले तुम नोट करो कि तुम्हारे जितने भी फैक्टर दिए थे इसमें कौन कौन से अंक यूज हुए हैं। तो एक 2 यूज हुआ है, एक 5 यूज हुआ है, एक 11 और एक 13। तो देखना 2, 5, 11 और 13 ये सारी संख्याएं इसमें यूज हुई हैं। मैक्सिमम बार 2 कहाँ इकट्ठा आया है उसको उठा लो, तो बोलोगे 3 बार इकट्ठा आया है। तो हम बोल रहे हैं मैक्सिमम बार जो आए उसको ले लो। तो यहाँ पे लिख लो सबसे पहले एलसीएम बराबर, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, जो ज़्यादा बार आता है उसको लेके रख लेते हैं। अब 5 को खोजो ज़्यादा बार इकट्ठा कहाँ आया है, तो 5 कहीं भी इकट्ठा नहीं आया है। तो 5 कहीं भी इकट्ठा ज़्यादा बार नहीं आया है, सब में एक एक बार आया है, तो एक बार हम ले लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 11 मैक्सिमम बार कितना आया है, तो 11 मैक्सिमम बार एक ही बार आया है, तो 11 भी ले लेंगे। उसके बाद 13 मैक्सिमम बार कितना बार आया था, मैक्सिमम चाहे मिनिमम 11 एक ही बार आया है, तो इसको भी हम ले लेंगे। और सबको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर कितना आएगा 8 × 5 = 40, और 40 में 11 गुणे 13 करके देखो कितना आ रहा है, ये 40 और गुणे 11 गुणे 13 है ना। तो करके देख लो 11 13 कितना हो जाएगा 33, 11 हो जाएगा 3 4 143 में फिर से 40 से गुणा कर लो, वही वाला आ रहा है ना जो पहले आया था। कितना आ रहा है 5720, यही मेरा आंसर।